बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर डियर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। क्या मामला हुआ पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को चैलेंज किया गया है गुड्डू सिंह की याचिका के रूप में। उसके पहले जब इसकी सुनवाई हुई थी तो सभी पक्षों को नोटिस जो है इशू कर दिए गए थे और कहीं ना कहीं जो जवाब दाखिल करने के लिए आदेशित किया गया था माननीय कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिलहाल कल इसकी एक सुनवाई हुई रजिस्ट्रार लेवल पर। आप इसको देख सकते हैं, आपके सामने कोर्ट का जो स्टेटस है वो रखा हुआ है। यहाँ पर आइटम नंबर 48 पर रजिस्ट्रार कोर्ट नंबर 2 पर इसकी सुनवाई हुई थी और यहाँ पर पूरी तरीके से जब इस मामले को रजिस्ट्रार के समझ पहुंचाया गया और वहां पर इस मामले को टेकअप किया गया तो यहाँ पर बातें एक ही केवल निकल करके सामने आई कि अंततः माननीय कोर्ट ने ये कहा कि अभी तक कोई जितने भी पक्ष हैं इसमें, चाहे वो बीएड की तरफ से हो या रिस्पोंडेंट डीएलएड की तरफ से हो, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हो या साथ ही साथ एनसीटी हो, जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपना जो जवाब है वो दाखिल नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/3/2024 दिस पिटीशन वाज कॉल्ड ऑन द हियरिंग टुडे। यहाँ पर पूरी तरीके से कल इस मामले को देखा गया और यहाँ पर एडवोकेट आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कितनी भारी लिस्ट थी और आखिरकार माननीय कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की सुनवाई पर रजिस्ट्रार कोर्ट ने पूरी तरीके से यह कहा कि पूर्व की ही स्थिति है, कोई खास प्रगति आगे नहीं बढ़ी है। लास्ट चांस रजिस्ट्रार कोर्ट ने कहते हुए 4 हफ्ते का और समय प्रदान किया। इसके उपरांत लिस्ट होने का आदेश दिया है पर कोई डेट नहीं फिक्स हुई है। वो प्रक्रिया रूल के अकॉर्डिंग संपादित कराई जाएगी। आप जानते हैं कि गुड्डू सिंह जो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र है और इनकी तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को चैलेंज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को इस बेस पर चैलेंज किया गया कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को दिए गए जजमेंट के आलोक में एनसीटी का गजट क्वैश कर दिया गया, जिस गजट के अकॉर्डिंग बीएड पीआरटी लेवल में 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ किया गया था। तो फिर अब जब गजट क्वैश है तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अप्रोक्सीमेटली 30,000 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट है, सूबे में नौकरी कर रहे हैं, उनको बाहर करके और कट ऑफ जो अप की गई थी 40, 45 से 60, 65 उसको डाउन करके शिक्षा मित्रों से और डीएलएड के कैंडिडेटों से बची हुई सीटों को तत्काल भरा जाए, ये गुड्डू सिंह की याचिका कह रही है। जबकि बीएड की तरफ से भी अपनी जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं कि ऑलरेडी यह मामला डिसाइडेड है। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया था रामचरण मौर्य वाले केस को लेकर के, जहां पर जस्टिस यूयू ललित जी के बेंच के द्वारा मामले को निस्तारित किया गया है और उनके आदेशानुसार ये भर्ती की गई है। वहीं पर डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट है, या बात की जाए शिक्षा मित्रों की तरफ से जो एडवोकेट है, वो कह रहे हैं कि जो रामचरण मौर्य वाले केस का हवाला लगातार बीएड के कैंडिडेट दे रहे हैं, दरअसल वो एलिजिबिलिटी को लेकर के नहीं बल्कि कट ऑफ को लेकर के था। वहां पर एनसीटी के गजट को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई प्रोसेस नहीं था। यही सारी बातें अभी उलझी हुई हैं। रजिस्ट्रार लेवल पर इस केस को लगातार रन किया जा रहा है। 4 सप्ताह के बाद पुनः इस पर सुनवाई रजिस्ट्रार लेवल पर होगी और उसके बाद जो ओपन कोर्ट है, अगर वहां पर मामला जाएगा, क्योंकि जवाब दिया नहीं जा रहा है सभी पक्षों से, और जब ओपन कोर्ट तक मामला जाएगा तो निश्चित तौर पर इसकी जो सुनवाइयां हैं स्पष्ट तरीके से हो पाएंगी। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो रजिस्ट्रार लेवल पर ही है, क्योंकि इसके पहले भी रजिस्ट्रार लेवल पर कई केस गए हैं, चाहे बीएड छात्र वेलफेयर एसोसिएशन का मामला रहा हो या दीपांकर गौरव की याचिकाएं रही हों। ऑलरेडी कई ऐसे मामले बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के गए हैं जिसको रजिस्ट्रार लेवल से ही निस्तारित किया गया था। जैसा कि अर्णव घोष की याचिका भी रजिस्ट्रार लेवल से ही निस्तारित की गई थी, जो कि वेस्ट बंगाल से गई थी। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर गुड्डू सिंह की याचिका के रूप में पहुंचा हुआ है वो अभी भी रजिस्ट्रार लेवल पर ही है। 4 सप्ताह के बाद उसकी पुनः एक जो डेट आएगी तब उस पर फिर से चर्चा होगी रजिस्ट्रार लेवल पर और उसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि ओपन कोर्ट तक ये मामला जाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एनसीटी के गजट को चैलेंज करने की बात की जा रही है, निश्चित तौर पर एनसीटी का गजट अब क्वैश है और उस गजट के अकॉर्डिंग जहां पर भर्तियां आउटकम है उन सब पर भी अभी स्थिति है जो है वो साफ होना बाकी है।
जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती हो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य की शिक्षक भर्ती हो, चाहे बिहार राज्य की शिक्षक भर्ती हो, हर राज्य की शिक्षक भर्ती में अभी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से संदेहास्पद है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात की जाए तो वहां पर छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। फिलहाल अभी वहां पर ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए वर्ग 3 की, तो वहां पर पूरे मामले को अभी भी जबलपुर हाई कोर्ट में सुना जा रहा है, लेकिन एमपी की जो गवर्नमेंट है वो बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़ी होकर के पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन के रूप में फाइल किए हुए है और वहां पर क्लैरिफिकेशन मांगी हुई है। फिलहाल उसके लिए ट्रांसफर किया गया है पूरी तरीके से केस को स्पेशल बेंच को, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी को, लेकिन फिलहाल उसकी अभी कोई फाइनल जो डेट है हियरिंग की वो स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 का पूरी तरीके से क्वैश हो चुका है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 11 अगस्त 2023 को, लेकिन अभी क्लैरिफाई नहीं है कि जजमेंट कब से प्रोसीड होगा, रेट्रो होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा, पूर्व की भर्तियों पर किस तरीके से इसका इफेक्ट पड़ेगा या आने वाली भर्तियों पर क्या होगा या जो सिलेक्ट है कैंडिडेट उन पर स्थिति क्या होगी, ये सारी चीजें अभी भी पूरी तरीके से ऊहापोह की स्थिति में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्लैरिफिकेशन के रूप में जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा केस रिट किया गया है वहीं से सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।